हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी जिसका नाम है सोया चाप। और उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए सोया चाप, जो कि इसकी डंडी है, हम इसको इस तरीके से आराम से निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने सभी की निकाल ली है, 2 बाकी छोड़ी हुई थी और इनको भी हम धीरे धीरे से ऐसे ही निकाल देंगे और हम इनको चाकू से काटेंगे। इधर हमारा तेल गरम हो गया है और हम ये सोया चाप इसके अंदर डाल देंगे। हम इनको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए हमने इसको फ्राई कर दिया है और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने चाप को फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दही, जो कि 1 कटोरी ली हुई है हमने। और इसमें डालेंगे अब हम मसाले, थोड़ी लाल मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया और अब हम इसको ढक के रख देंगे। और इधर हमारा कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा, और कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता। ये देखिए हमारे गरम मसाले भुन चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, अदरक, और इनको हल्का ब्राउन होने दूंगी। और अब डालूंगी मैं प्याज, जो कि हमने बहुत बारीक काटी हुई है। और मैं इसमें डालूंगी हल्दी, जिससे कि हमारी जो सब्जी है उसका कलर काफ़ी अच्छा है। डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, और अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर पेस्ट, और इसमें डालेंगे हम धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, और अब डालेंगे नमक। और ये देखिए काली मिर्च डाल रही हूँ, जो कि मैं भूल चुकी थी और अब मुझे याद आई है तो मैंने काली मिर्च इसके अंदर डाल दी है। और ये देखिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी। इससे जो कि सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। हमारा मसाला ये पक चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया चाप। और इसको अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर दूँगी।
इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से पकने दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है और सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट को फेल कर रहा है, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, हमें खुशी होती है पढ़कर। ऐसे ही अपने कमेंट हमारे पास भेजते रहें और थैंक यू।